जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो मैथमेटिक्स अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता है हम लोग वेक्टर यानी सदिश बीजगणित अभी हम लोग खत्म कर चुके हैं। सदिश बीजगणित पढ़ने के बाद आज हम लोग जो आपके त्रिविमी हैं उसी दो वेक्टर से ही रिलेटेड है। ये आज हम लोग जो 11.1 का अध्ययन करेंगे ये भी आपके देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, वेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो आपके अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका भी आप लोग अच्छे से अध्ययन करना। सबसे पहले इसको अध्ययन करने से पहले कुछ आपको बता दें, हो सकता है कि आपके में अगर ये प्रश्नावली ना भी हो या आगे पीछे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना हो तो दिक्कत है तो फिर आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि पढ़ना जरूरी है। और अगर आगे पीछे है कि 1.2 में है, सॉरी 11.2 में हो या 11.5 में हो या किसी में भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस भी सारे मिलेंगे। क्वेश्चन अगर कुछ आप की बुक में एक्स्ट्रा है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कमेंट में हम उसको देखेंगे तो आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको द्विक कोण के बारे में बताते हैं। द्विक कोण का मतलब हम लोग L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा। अगर इनका स्क्वायर करते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसका मान होता है 1, अर्थात कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। द्विक कोजाय में हम लोग क्या लेते हैं, L बराबर प्लस माइनस में तो L बराबर x2 माइनस x1 बटे AB और M बराबर y में लेंगे और N बराबर z में लेंगे। जहाँ AB बराबर आपके पास ये देखो बीच की दूरी का ही है, बस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे z एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। अब जब द्विक अनुपात करेंगे तो L बराबर a बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और M में b कर देंगे और N में c कर देंगे। और इतने से ही हम लोग, और जो लंब होने का प्रतिबंध है ये आप लोग जानते हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अगर लंब होने का प्रतिबंध आ जाए तो वैसे इसमें हम लोग आगे प्रश्नावली पढ़ेंगे। या समांतर होने का प्रतिबंध आप लोग L1 बटे L2 बराबर नहीं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये समांतर होने का प्रतिबंध हो जाएगा। तो लंब होने का प्रतिबंध समांतर होने का प्रतिबंध इसलिए बता दे रहे, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसके भी क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और आपको बताते हैं, क्या कोई रेखा x y z अक्षों से क्रमशः 90, 60 तथा 45 अंश का कोण बना सकती है? उत्तर की पुष्टि दीजिए यानी पुष्टि कीजिए। सबसे पहले देखो, आपको त्रिविमी ज्यामिति के बारे में हमने क्लास 11 में पढ़ाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। इस प्रकार से हमारे पास ये है x y अक्ष, इसे कहते हैं हम लोग x अक्ष, इस अक्ष को कहते हैं x अक्ष और इस अक्ष को कहते हैं y अक्ष। ये दोनों हम लोगों ने क्लास 9 10 में पढ़ लिया। हम लोगों ने क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से ये 3 डायग्राम है, इसे हम लोग कहते हैं z अक्ष और मूल बिंदु हमारे पास 0,0। और ये किस प्रकार से जानते हो, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, इस प्रकार से समझना, इस प्रकार से है, तीनों एक दूसरे के लंबवत। ठीक, तो x अक्ष y अक्ष z अक्ष, इन्होंने इनका कहना यह है क्या x अक्ष y अक्ष z अक्ष से क्रमशः 90, 60 तथा 45 ऐसा कोण बना सकती है? तो कोई रेखा बना सकती है। अगर तीनों लंबवत है तीनों 90 ऐसा कोण बनना चाहिए, तीनों का लंबवत है। तो ये लंबवत की बात नहीं कही तो हमने आपसे कह दिया लंबवत। ठीक, अब समझना, सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास अल्फा का मान क्या है। ध्यान रखना कि आपको बताते हैं, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ चुके हो फिर भी हम लोग उसमें बताते हैं। जैसे x y के बीच एक कोण बनाओगे, y z के बीच और z x के बीच, तो इन दोनों के बीच जो बना कोण देखो अल्फा बीटा गामा, तो देखो अल्फा बीटा गामा, तो गामा अल्फा के बीच, गामा और बीटा के बीच अल्फा। ठीक, क्लियर। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनाओगे अल्फा कोण, इन दोनों के बीच जो कोण बनाओगे बीटा कोण और इन दोनों के बीच जो कोण बनाओगे गामा कोण। इतना तो क्लियर है। अब अल्फा बराबर हमारे पास क्या है, अल्फा बराबर हमारे पास है 90 अंश, बीटा बराबर है 60 अंश और गामा बराबर हमारे पास है 45 अंश। क्लियर है ना, यही तो है। अब देखो यहाँ पर आपके पास हम लोग जानते हैं फार्मूला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो L बराबर निकाल लो। तो L बराबर हम लोग जानते हैं कॉस अल्फा यानी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0
फिर यम बराबर हम लोग जानते हैं कि cos 60 का मान आप लोग क्या लिखोगे, ये भी तो रखो cos 60 बीटा का मान, तो cos 60 का मान 1/2। फिर यन बराबर cos आप लोग गामा, तो गामा की जगह रखोगे 45, तो cos 45 का मान 1/2। तो यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर, मान क्या आना चाहिए 1। अगर 1 आ जाए तो रेखा कोण बना सकती है, नहीं तो रेखा कोण बना नहीं सकती है। तो यल का मान है 0, तो 0 का स्क्वायर, यम का मान है 1/2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 1/2। अर्थात अब लोग कहोगे कि दोनों का एलसीएम जो है 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, अर्थात आप लोग कहोगे 3/4। तो इन्होंने कहा है कि क्या कोण बना सकती है, तो आप लोग कहोगे नहीं, कोण नहीं बना सकती है। अगर यहाँ आपका आंसर 1 आता तो आप लोग कह देते हाँ कोण बना सकती है, 1 नहीं आया तो भाई सब कोण नहीं बना सकती है रेखा, इसमें हम क्या करें। हाँ पुष्टि की बात, तो पुष्टि हमने कर दी, यही है पुष्टि। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस रेखा की द्विक कोज्याई ज्ञात कीजिए जिसके द्विक अनुपात 1:2 है। क्वेश्चन नंबर पहला को आप लोग हल कर चुके हो, क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस द्विक कोज्याय ज्ञात कीजिए। द्विक कोज्याय, तो देखो द्विक कोज्याय हमारे पास यल, यम और यन ज्ञात करोगे। तो द्विक कोज्याय हमारे पास क्या है, यल ज्ञात करोगे, यम ज्ञात करोगे और यन ज्ञात करोगे, क्योंकि द्विक कोज्याय हमारे पास यही है, इसको द्विक कोज्याय कहते हैं। तो द्विक कोज्याय, रुक जाओ, उस द्विक कोज्याय ज्ञात कीजिए जिसके आपके पास ये अनुपात, द्विक अनुपात हमारे पास ये है यल और यम और यन। फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं। द्विक अनुपात में हम लोग यल लेते हैं, द्विक कोज्याय में भी यल लेते हैं, यम लेते हैं, ठीक है। हम लोग आसान से ज्ञात करेंगे, सिंपल सा। पहले हमारे पास जो मान दिया गया है वही लिख लेते हैं। हमारे पास मान दिया गया 1 1 2, मान क्या दिया गया हमारे पास 1 1 2। अब समझना, ज्ञात हम लोग वही करेंगे, यल ज्ञात करेंगे, यम ज्ञात करेंगे, यन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो समझने के लिए आपको बता देते हैं। 1 1 2, 1 1 2, इसे आप लोग ए कहोगे, इसे बी कहोगे और इसे सी कहोगे। अब यल बराबर आप लोग लिखोगे द्विक कोज्याय में प्लस माइनस x2 माइनस x1 बटे ए बी। सबसे पहले ए बी सब में कॉमन है तो ए बी निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ए बी बराबर अंडर रूट में। अब एक चीज ध्यान रखना, हम लोग देख पा रहे हैं कि द्विक कोज्याय में हमारे पास ए बी, तो हमारे पास बिंदु नहीं है, तो उस समय हम लोग द्विक कोज्याय द्विक अनुपात ये ही निकालेंगे। तो फिर हमारे पास यहाँ पर हमें क्या निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर से एक बार अगेन, पॉइंट वाले में द्विक कोज्याय यही निकालोगे और अनुपात वाले में आया, फिर बिंदु वाले में मान लो जिसमें बिंदु है 1,2 3,4, उसमें आप लोग ये इस प्रकार से द्विक कोज्याय ज्ञात करोगे, और जिसमें ए बी सी डी का मान दिया जाए उसमें आप लोग इस प्रकार से, डी का मान तो नहीं दिया जाएगा, इस प्रकार से ज्ञात करोगे, ठीक। हाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, अर्थात अंडर रूट 6। तो आप लोग कहोगे यल बराबर प्लस माइनस, देखो फार्मूला में ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर, तो 1 बटे अंडर रूट 6, ठीक। फिर यम बराबर 1 बटे अंडर रूट 6, फिर यन बराबर 2 बटे अंडर रूट 6। बस यही आपके पास आंसर हो गया, यही दोस्तों आंसर हो गया। सवाल नंबर तीसरा में इनका कहना है कि उस इकाई सदिश को ज्ञात करें जो अक्षों से समान कोण बनाता है। उस इकाई सदिश को ज्ञात करें, उस इकाई सदिश को ज्ञात करें जो अक्षों से समान कोण बनाता है। बिल्कुल, अच्छा ये तो हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन 4 में। 3 दोस्तों देखिए, पहले बिंदुओं 2 3 5, पी का है 2 3 5, 2 3 5, और क्यू के जो बिंदु है वो है -1 2 4, -1 2 4, क्यू के जो बिंदु है से होकर जाने वाली रेखा द्विक कोज्याय ज्ञात कीजिए। देखो, अगर अब हमारे पास बिंदु है तो ऐसे ज्ञात करोगे, और बिंदु नहीं है तो फिर ऐसे ज्ञात करोगे। सबसे पहली बात तो ये
इसको मानो x1 y1 z1, इसे मानो x2 y2 z2। हमें सबसे पहले ए बी, सबके बटे में ए बी कॉमन है तो ए बी चाहिए, तो हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 तो -1 -2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 2 और -3 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 तो 4 - 5 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर अंडर रूट में जोड़ोगे 3 का वर्ग 9 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, अर्थात अंडर रूट 9 10 11 1 11 हो गया। अब देखो यहाँ पर आप लोग लिखोगे यल बराबर, थोड़ा सा समझना आप लोग, यल बराबर x2 माइनस x1, तो जब घटाओगे x2 से x1 घटाओगे तो -3 बचेगा। देखो x2 माइनस x1, इससे से घटाओगे तो -3 बटे अंडर रूट 11। यम बराबर इससे घटाओगे तो -1 बटे अंडर रूट 11, और ये आपके पास हो जाएगा, घटाओगे तो फिर -1 बटे 11। यही तो है, क्या पूछा था? यही तो उन्होंने पूछा था ना, तो आपके पास हमारे पास है, ठीक है, फिर यही पूछा था, यही आंसर हो गया हमारे पास, इन्होंने यही पूछा ही था हमसे। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आई हो आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है इतने में, मस्त प्रश्नावली भी है। क्वेश्चन नंबर 4, अब आते 4 पे। उस इकाई सदिश को ज्ञात करें जो अक्षों से समान कोण बनाता है। इकाई सदिश वेक्टर पढ़ा चुके हैं, कोई भी भूल त्रुटि नहीं होना चाहिए। इकाई सदिश किसे कहते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। एकांक सदिश इकाई सदिश जिसका मात्रक 1 हो। हाँ, तो उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान कोण बनाता है। अक्षों से जो कोण बनाता है वो क्या है? समान कोण बनाता है। सबसे पहले इकाई सदिश के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय करा देते हैं। इकाई सदिश, कुछ हमारे डियर स्टूडेंट है जो कि सदिश शायद ना पढ़े हो, उसको बता देते हैं। ये होता है यल आई कैप, यल आई कैप प्लस यल के बाद यम जे कैप और यन के कैप। मतलब यल यम यन कोई ना कोई डिजिट है, यहाँ पर कोई ना कोई संख्या है, ठीक। यल आई कैप प्लस यम जे कैप प्लस यन के कैप। अब यहाँ पर बात यह आती है कि समान कोण क्या करते हैं? समान कोण। तो समान कोण, जब समान कोण की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि कॉस सूत्र क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर फार्मूला क्या है? 1 है कि नहीं? इस फार्मूले में समान कोण, समान कोण का मतलब ये है कि जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर है, क्योंकि इनका कहना है कि जो कोण है वो समान है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसके जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसके जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तीनों को जोड़ दो तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बटे में पहुंचा दो तो यह आ जाएगा 1/3 स्क्वायर चढ़ाओ रूट चढ़ाओ तो कॉस अल्फा बराबर 1/√3। तो अल्फा बराबर हम लोग क्या कहेंगे जानते हो? कॉस अल्फा बराबर √3। अब देखो हमारे पास यल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा, जबकि तीनों बराबर है तो हम लोग कहेंगे यल बराबर यम बराबर एन बराबर 1/√3। अर्थात हम लोग कहेंगे, यहाँ पर मान रखोगे ना हम लोग, तो प्लस माइनस 1/√3 को बाहर कर लो, आई कैप जे कैप के कैप। इसको जो है आप लोग आंसर कर लो, इसको जो है आप लोग आंसर कर लो, और इसको आंसर करने के बाद इतने का स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कि दर्शाइए कि बिंदु 0 11 3 मतलब संरेख है। पहले बिंदु लिख लेते हैं। 5वें का ए, 5वें के ए पार्ट बिंदु है 0 -11 3, 0 -11 और 3,
2 3 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, और इसके बाद है 4 5 5, 4 5 माइनस 5। ठीक है, संरेख है। अब देखो, संरेख निकाल लोगे, अगर समान अनुपात में आ जाए तो संरेख है, अगर समान अनुपात में नहीं आए तो संरेख नहीं है। कैसे करोगे आप लोग? देखो, इसको ऐसे करोगे, x1। सबसे पहले एक काम कर दो, काम ये करते हैं, इसको a, इसको b और इसको c मानते हैं। सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे? आपको वेक्टर में पता तो है। ए बी कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1, ठीक, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ए बी, तो x2 से x1 घटा, अब ए भी लेंगे। ए के बिंदु हमारे पास है 0 माइनस 11 और 3 और 2 माइनस 3 और 1, x1 y1 z1, x2 y2 z2। इससे इसको घटाओगे तो 2, इससे इसको घटाओगे तो +11, +11 से घटाओगे तो 8, और इससे इसको घटाओगे तो -4। अब निकालेंगे हम लोग बी सी। तो बी के जो बिंदु है 2 माइनस 3 और -1, और ये हमारे पास 4 5 -5, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, फार्मूला यही। तो बी सी बराबर, इससे इसको घटाओगे तो 2, इससे इसको घटाओगे तो प्लस में होगा ये, तो फिर ये 8, इससे इसको घटाओगे प्लस में तो -4। अब ये मत देखना कि दोनों बराबर है, इन दोनों का अनुपात बराबर है। हम लोग कहेंगे समान अनुपात में ही है, अतः यह समान अनुपात में है, समान अनुपात में है, अतः यह संरेख है। समान अनुपात का मतलब आपको बताते हैं। जैसे मान लो किसी कारणवश अगर इसका आंसर 4 आ जाता तो फिर 2 दूनी 4, फिर इसका 16 आना चाहिए, 8 दूनी 16, फिर इसका 8 आना चाहिए, 4 दूनी 8, तो भी समान अनुपात। ठीक है, मतलब तीनों का इसके इसके बटे करो तो 1, इसके इसके बटे करो 1, इसके इसके बटे करो 1, तो सबका अनुपात 1 1 ही है, इसलिए समान अनुपात। मतलब फिर से एक बार समझो, हो सकता है कि इसका आंसर आपके पास 2 3 5 है, तो फिर इसका आंसर 6, ठीक, 9 15, तो फिर ऐसे बटे कर दो, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3 1/3 1/3 बराबर है, तो हम लोग कहेंगे इसको समान अनुपात। इसको हम लोग कहेंगे समान अनुपात, ठीक, इसे कहेंगे समान अनुपात। तो वो संरेख है। तो 5वें का बी पार्ट तो हम लोग उड़ा दोगे, उड़ा देना। देखो 5वें का सी पार्ट है क्या? नहीं, 5वें का सी पार्ट तो नहीं है, आपके पास 6 है। देखो 6 को कैसे करोगे? यदि बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु को लिख लेते हैं 8 - 7 ए, 8 - 7 ए, 5 2 4, 5 2 4, 6 - 1 2, 6 - 1 2। संरेख है तो ए का मान जरा ज्ञात करके दीजिए। सेम टू सेम करोगे, संरेख बाल में तो आप लोग ऐसे ही करोगे जैसे अभी किया था। देखो अनुपात करना है आपको, तो देखो संरेख है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने ये कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको ए मानो, इसको बी मानो और इसे सी मानो। सबसे पहले ए बी निकालो, तो बिंदु 8 - 7 और ए, और 5 2 4 हम लोग निकालेंगे ए बी। तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, इससे सो घटाओगे तो -3, इससे सो घटाओगे तो प्लस 7 2 9, इससे सो घटाओगे तो 4 - a। अब आ जाओ आप लोग बी सी। तो बी हमारे पास क्या है? 5 2 4, 6 - 1 2, x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब आप लोग निकालोगे बी सी। तो बी सी बराबर, इससे इसको घटाओगे तो माइनस यानी +1, इससे इसको घटाओगे तो -3,
और इससे इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा -2। एक बार रीचेक करेंगे। हाँ, 6 से 5 घटाओ 1, -1 -2 -3, ठीक, और 2 -4 तो -2, बिल्कुल सही है। अब हम लोग संरेख होने पर क्या करते जानते हो? संरेख का मतलब है समान अनुपात। जैसे मान लो कि AC बटे BC, इस प्रकार से। तो AC मतलब -3 के बटे में 1 बराबर 9 के बटे में -3, 9 के बटे में -3, 9 के बटे में -3 और बराबर आप लोग लिखोगे 4 -A के बटे में -2। ठीक, किसी दो को हल कर सकते हो, इसको हम लोग 2 ही को हल कर रहे हैं। जैसे मान लो कि 3 एकम 3 बराबर 4 -A बटे -2, 3 दूनी 6 बराबर 4 -A, इसको पक्षांतर कर दो, कर दो तो -A बराबर 6 -4 बराबर 2, अर्थात A बराबर -2। देखो आप लोग एक बार कि क्या ये सही है, संरेख है? -3 बिल्कुल सही, 3 3 9 -3 बिल्कुल सही, -2 रखोगे तो 4 2 6, 2 से काटो बिल्कुल सही है। तो A का मान अगर आपके पास चाहे कुछ भी आ जाए, हमने आपको पुष्टि कर दी है, मतलब A बराबर -2, ये बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में आपके पास ये है, किसी त्रिभुज के शीर्ष आपके पास है तो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए और त्रिभुज की प्रकृति बताइए। त्रिभुज के कोण भी ज्ञात करो और त्रिभुज किस प्रकृति के है ये भी बताओ। सबसे पहले बिंदु लिखो 3 5 -4, 3 5 -4, फिर लिखो -1 1 2, -1 1 2, फिर लिखो -5 -5 -2, -5 -2, तीनों माइनस के है क्या? हाँ, तीनों माइनस के हैं। इसका नाम दे दो A, इसे नाम दे दो B, इसे नाम दे दो C। त्रिभुज के कोण बनाने के लिए सबसे पहले 3 त्रिभुज बना लो। मान लो कि हमारा त्रिभुज हमारा इस प्रकार से है, हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं किस प्रकार से है। यहाँ पर जो कोण है A, यहाँ पर कोण है B और यहाँ पर कोण है C। ठीक, अब देखो यहाँ पर कोण ABC, समझना। अब सबसे पहले हम लोग AB और AC के बीच कोण निकाल लेते हैं। तो सबके निकालेंगे, सबसे पहले AB निकालते हैं। AB तो AB, तो बिंदु लिख लो जरा। बिंदु है 3 5 -4, 3 5 -4, 3 5 -4 ही तो है ना, नहीं कहीं गलत हो जाए। ठीक है, -1 1 2, -1 1 2, ठीक। तो -1 1 2, x1 y1 z1, x2 y2 z2। हाँ, तो ए भी जब निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, x2 - x1, तो -1 -3 तो -4। ठीक, इसके बाद y2 - y1, तो इससे घटाओगे तो -4, फिर इससे से घटाओगे तो +6। अब BC निकालो, ए भी निकाल लिया। अब आप लोग कोण तो पूछा ना उन्होंने, एक काम करो, सबसे पहले कोण ए ज्ञात करते हैं। ठीक है, तुम लोग BC निकालते हैं, फिर AC निकालते हैं। तो BC निकालने के लिए हम लोग B के बिंदु लिखेंगे -1 1 और 2 और -5 -2, x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, ये हमारे पास BC है। इससे इसको घटाओगे तो प्लस और ये माइनस घटकर -4, इससे इसको घटाओगे तो -6। ठीक, और कहीं एक, ठीक है, इससे इसको घटाओगे तो -4। क्लियर है। अब AC निकालो, तो A 3 5 -4, 3 5 -4, फिर -5 -5 -2, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो AC निकालेंगे। जब AC निकालेंगे तो इन दोनों से घटाओ
तो -5 और -3 -8, इन दोनों से घटाओ तो -10, और इन दोनों से घटाओ तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2। -8 -10 और 2, -4 -4 6, -4 -6 -4, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें कोड ज्ञात करेंगे हम लोग। कोड ज्ञात करेंगे सबसे पहले देखो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा ना ए बी, तो ए और बी के बीच कौन है -4, फिर -4 और 6, फिर निकाला हम लोगों ने बी सी, तो बी सी के बीच कौन है -4 -6 और -4, और ए सी में कौन है -8 -10 और 2। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग कोण ज्ञात करते हैं तो कोण हम लोग ज्ञात करते हैं, कोण बराबर कॉस थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है देखो, कोण कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बटे, यही मान हम लोग 2 बार प्लस में लिखेंगे, 2 बार प्लस में लिखेंगे, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, फिर दूसरे कोष्टक में L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। अब देखो हम लोग ए बी और ए सी ले रहे हैं, ठीक है, ए बी और ए सी, तो ये हमारे पास L1 जो लिख लेते हैं यहाँ पर, ए बी की हमारे पास है -4 -6 और नहीं -4 -4 6, और ये हमारे पास है -8 -10 और 2, L1 L2 नहीं L1 M1 N1, L2 M2 और N2, मान रख के हल करेंगे। जब मान रख के हल करेंगे हम लोग, देखो जब मान रख के हल करेंगे तो यहाँ पर cos थीटा बराबर L1 इंटू L2, तो -8 चौको 32 प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, फिर ये प्लस, इन दोनों गुणा करोगे तो प्लस 10 चौको 40, फिर इन दोनों गुणा करोगे तो प्लस 6 दूनी 12 बटे। अब समझना आप लोग कि अंडर रूट में आप लोग क्या लिखोगे, अंडर रूट में 16 16 32, 16 16 32 और 6 का वर्ग 36, तो 68, तो इसको लिखोगे हम लोग 68 इंटू 8 8 64, फिर 10 सामान 100, फिर 2 दूनी 4, 168, यही तो है 168। अब इन सबको जोड़ दो, तो इनको जोड़ देंगे तो जगह 84 बटे 84 बटे ये हो जाएगा आपके पास, इसको ऐसे इसको रहने दो, 68 इंटू 168। एक काम करो, ऊपर भी अंडर रूट 168 का गुणा कर लो और नीचे भी अंडर रूट 168 का गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 84 इंटू अंडर रूट 168 बटे, इन दोनों गुणा करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 68 इंटू 168, क्योंकि 84 दूनी 168, ठीक। इसमें आप लोग ऐसा कर सकते हो, अंडर रूट 168 को 4 इंटू 4 चौको 16, 4 दूनी 8 बटे अंडर रूट 68 और बटे इंटू 2, इसको अंडर रूट से निकालो तो 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 42 बटे 68 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से काटो, 21 दूनी 42, 34 दूनी 68, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 बटे 34, अंडर रूट 21 बटे 34। देखो इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं, तो इतना और रेस करते हैं थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा रेस करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 21 बटे 34, तो थीटा है ना,
एक काम करो, थीटा ना लिख के हम लोग अल्फा लिख रहे हैं, अल्फा। ठीक, यहाँ पर भी आप जो फार्मूला है अल्फा बीटा गामा में निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर अल्फा लिखेंगे, तो अल्फा बराबर कॉस को इधर भेजो तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 21/34। क्लियर। अब देखो हम लोग AC निकाल चुके हैं, ये हम लोगों ने क्या निकाला है, इन दोनों के बीच निकाला है। ठीक, अब हम लोग इन दोनों के बीच निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, -4 और 6, और यहाँ पर क्या है -4 -6 और -4। ठीक, जब इन दोनों का निकालेंगे हम लोग तो बीटा बराबर हमारे पास पता है, जब सेम टू सेम ऐसे ही हल करोगे आप लोग तो आपके पास, तो ध्यान रखना कि आपके पास एक बार बीटा बराबर और एक बार गामा बराबर, आपको बता देते हैं, बीटा बराबर 1 आ जाएगा आपके पास 4/√17। चलो दिखा देते हैं आपको, नहीं तो आपको कोई दिक्कत आ जाए, दिखा देते हैं। L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो यहाँ पर कॉस बीटा बराबर L1 इंटू M2, तो 4 चौको 16 प्लस 6 चौको 24 प्लस 6 नहीं माइनस यहाँ पर 6 चौको 24, इन दोनों गुणा अंडर रूट में 4 चौको 16 और छदरंग 36 36 18 बचा 1 3 3 6 68 और 4 चौको 16 सेम है 68 इंटू 68। तो हम लोग कहेंगे कॉस बीटा बराबर, इससे ये कैंसिल, तो 16/168 नहीं केवल 68 और 4 से काटो। ठीक, 4 चौको 16 17 चौको 68। तो आप लोग कहोगे बीटा बराबर कॉस इनवर्स 4/17। इसी प्रकार जब आप लोग गामा निकालोगे, गामा किन दोनों के बीच निकालोगे, गामा निकालोगे आप लोग इन दोनों के बीच। जब गामा निकालोगे तो ये आ जाएगा √21/34। हाँ, कॉस इनवर्स √21 नहीं 21 है 21/34। अब देखो, तो ये तो हम लोगों ने कोड ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। एक आंसर हमारे पास ये है, एक आंसर हमारे पास ये है और एक आंसर हमारे पास ये है। ये तो हम लोगों ने कोड ज्ञात कर लिया है। हम लोग कहेंगे अतः यह है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो कोण बराबर हो, तो इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है, तो हम लोग कहेंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट करो जरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में है कि किसी सरल रेखा की द्विक को जाए L M N में संबंध स्थापित कीजिए। L M और N में आप लोग संबंध स्थापित कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में L M और N में संबंध स्थापित करोगे आप लोग, तो आप लोग जानते हो कि L बराबर आपके पास होता है कॉस अल्फा और M बराबर होता है कॉस बीटा और N बराबर आपके पास होता है कॉस गामा। तो ये भी आप लोग जानते हो कि ये हमारे पास ये होता है, हमारे पास अगर x के पदों में ले रहे हो तो x और b, अगर a के पदों में ले रहे हो तो ये तो कैसे a बटे आप लोग जानते हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसको आप लोग कहते हो कि b बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसे कहोगे आप लोग c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये तो आप लोग जानते ही हो। अब आप लोग जानते हो कि इनके बीच जो संबंध है, संबंध क्या है, देखो संबंध हम लोग कर रहे हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसको a स्क्वायर बटे, हम लोग अंडर रूट खत्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने पर अंडर रूट खत्म, और प्लस b स्क्वायर बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे
अंडर रूट खत्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये जो अंडर रूट है ये हमारे पास खत्म। ठीक, तो तीनों का एलसीएम बराबर है, तो हम लोग कहेंगे यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो इसका भी एलसीएम, इसका भी एलसीएम, इसका भी एलसीएम बराबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेंगे, ये कैंसिल कर दो, तो आप लोग कहोगे यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो यही संबंध है, इन्होंने संबंध की बात कही, तो हम लोग कहेंगे यही संबंध है, यही संबंध है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 में है। देखो ये 8 का जो अथवा वगैरह दिया है ना, सब सेम टू सेम यही है, सबका टोटल का खाल यही है जो अथवा वगैरह दिया गया है। 9 में है उन रेखाओं की द्विक कोजाएं ज्ञात कीजिए जो समीकरण द्वारा संबंध है यल प्लस यम प्लस एन बराबर 0। 9 नंबर में है यल प्लस यम प्लस एन बराबर 0। ठीक है, और हमारे पास ये भी है 2lm प्लस एल माइनस एम एन बराबर 0, माइनस एम एन बराबर 2ln है, 2ln माइनस एम एन बराबर 0। देखो यही दिया गया है। सबसे पहली बात तो एक काम करो, काम ये करो कि यहाँ पर इसे समीकरण 1 डाल दो, इसे समीकरण 2 डाल दो। यहाँ पर थोड़ा देखो द्विक कोज्या का मतलब यल एम एन को सिंगल सिंगल निकालो आप लोग। तो यल बराबर हम लोग जब निकालेंगे तो यम को उधर पक्षांतर करो और एन को उधर पक्षांतर करो, इससे मान लो समीकरण 3 अगर आवश्यकता हो तो। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना कि यहाँ पर यल का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 में यल का मान रखने पर, तो 2 यम, यल की जगह माइनस यम माइनस एन प्लस 2 यल की जगह माइनस यम माइनस एन और एन और माइनस एम एन बराबर 0। ठीक, उसी का मान निकालोगे जो अधिकतम हो, तो यम का मान भी कर सकते थे आप लोग, किसी को पक्षांतर कर सकते हैं। इसका अंदर गुणा करो तो माइनस 2 यम एन स्क्वायर, इसका गुणा करो तो माइनस 2 यम एन, इसका गुणा करो इन दोनों के साथ तो माइनस 2 यम एन और माइनस 2 एन स्क्वायर माइनस एम एन बराबर 0। सबसे पहली बात तो ये है कि माइनस ले लो आप लोग कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 एम स्क्वायर फिर प्लस 2 एन स्क्वायर और यहाँ पर एम एन है 4 प्लस का 4 एम एन और प्लस एम एन बराबर 0। जबकि हम लोग अभी तक हमारे पास, हम लोग इसमें क्या कर सकते थे, इन दोनों को जोड़ सकते थे। जोड़ा इसलिए नहीं, कॉमन लेने के लिए, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा और मोडिफाई करते हैं हम लोग। इन दोनों को जोड़ो तो 4 एम एन यहाँ लिखो और प्लस यहाँ पर लिखो 2 एन स्क्वायर, ये जो 2 एन स्क्वायर है, हाँ, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लो। तो इन दोनों में हमारे पास 2 एम कॉमन है, तो बचा कि हमारे पास एम प्लस 2 दूनी 4 2 एन प्लस इसमें 2 एन कॉमन है, नहीं केवल एन कॉमन है, एन कॉमन है, तो यहाँ पर बचा एम प्लस इसमें बचा 2 एन बराबर 0। तो हम लोग कहेंगे एक कोष्टक में एम प्लस 2 एन और एक में 2 एम प्लस एन बराबर 0। अब देखो हम लोग जब क्या करते हैं कि जब हम लोग एम प्लस 2 एन बराबर 0 लोगे, ठीक, तो एन का मान निकाल लो, तो एम का मान इससे निकाल लो, तो एम बराबर आप लोग कहोगे कि माइनस 2 एन। यहाँ पर जब आप लोग 2 एम प्लस एन बराबर 0 लोगे तो आप लोग उसको पक्षांतर कर दो, तो एन बराबर माइनस 2 एम। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर हमारे पास एम का मान निकाल लिया हम लोगों ने, एन का मान निकाल लिया, या तो फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें एन बराबर
इसको बटे में पूछ सकते हो, माइनस एम बटे 2। इसमें भी आप लोग कर सकते हो कि एम बराबर माइनस एन बटे 2। ठीक, चलो बात की बात है। अब हम लोग मान हम लोग निकालेंगे यल का, तो यम तथा एन का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो, तो यल को यल लिखो। ठीक, अब यम का मान -2n है, तो -2n, तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो हम लोग कहेंगे 2n। ठीक, n का मान फिर से एक बार एक ही चीज रखो, फिर -n, तो हम लोग घटाएंगे तो n बराबर l, तो हम लोग कहेंगे कि n जो है वो l के बराबर है और l जो है वो n के बराबर है। क्लियर है इतना? तो हमें यल यम n के मान को चाहिए, यही तो उन्होंने इनका कथन था। इनका कहना क्या था कि द्विकोज्जाय को आप लोग ज्ञात करो। जो द्विकोज्जाय है इन्हें आप लोग ज्ञात करके बताओ। तो देखो, जब इन्हें हम लोग ज्ञात करेंगे तो यल के बटे में, यल तो हमारे पास n के बराबर है, n m/2 के बराबर है। ठीक, और m n/2 के बराबर है। अब देखो यहां पर आप लोग थोड़ा समझना आप लोग, यल बराबर n, बिल्कुल सही बात। n जो है -m/2 के बराबर है, तो -m/2 के बराबर। क्लियर? इसके बटे 1, इसके बटे 1, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इतना क्लियर है ना? अब देखो यहां पर हम लोग यल यम एन को सिंगल हम लोग अनुपात बनाएंगे, तो हम लोग ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, ये हमारे पास सी, इसे कहेंगे ए, इसे कहेंगे बी, इसे कहेंगे सी। अंडर रूट में निकालो जरा, इसका वर्ग 1 का वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, अर्थात अंडर रूट में 6, अर्थात अंडर रूट में 6। तो आप लोग क्या कहोगे कि यल बराबर और एन बराबर और एन बराबर। ठीक, तो क्या कहोगे, ध्यान रखना, तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है कि नहीं है? तो आप लोग कहोगे यल बटे 1, यल बटे 1 बराबर एन बटे 1 बराबर एम बटे 1। तो आप लोग कहोगे कि यल बराबर 1 बटे अंडर रूट 6, 1 बटे अंडर रूट 6, एन बराबर भी 1 बटे अंडर रूट 6, और यम बराबर -2 बटे, ये -2 ना, -2 बटे अंडर रूट 6। फिर से एक बार, ये तो हम लोगों ने एक हल किया है, एक आंसर लाए हम लोग इसमें हम लोगों ने ऐसा भी तो किया था। इसमें समझना, आप थोड़ा समझना, आप लोग समझना, आपको ये है कि यल जो है वो एन के बराबर है, यल जो है वो एन के बराबर है, जबकि हम लोगों ने इसको, इसे भी तो लोग है n/2, अगर इसके बटे में 2 करते हो तो इसके बटे में भी 2 करोगे, कि दोनों बराबर है। तो और इसे अगर माइनस करते हो तो इसे माइनस करोगे, दोनों बराबर है। अब समझना, जो l बटे, ये तो दोनों बराबर हो गया, जो -n/2 है वो m के बराबर है। किसके बराबर है? m के बराबर है। किसके बराबर है? ये m के बराबर है, अगर आप लोग ऐसा करना चाहो तो। तो यहां पर आप लोग बटे 1 कर लो, तो यहां पर आप लोग ए बी सी के रूप में 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो ये जगह 4 4 8 और 1 9, अर्थात 3। तो आप लोग इसी का होगा माइनस, ध्यान रखना, यल बराबर -2 बटे 3, एन बराबर, हाँ एन बराबर -2 बटे 3 और यम बराबर 1 बटे 3। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, वैसे हमारे हिसाब से यही आंसर रख लेना बेटर है, दोनों करने की जरूरत नहीं, एक ही में कर लेना। ठीक है, तो इतने का दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट।
अब जो क्वेश्चन नंबर अब लोग 10 भी सेम टू सेम ही करोगे आप लोग। उन रेखाओं का बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी द्विक कोज्याएं निम्नलिखित समीकरणों द्वारा संबद्ध है। 3l + m + 5n। 10 नंबर में है 3l + m + 5 n बराबर 0, 5n बराबर 0 और है 6mn माइनस 2nl प्लस 5l बराबर 0। आई होप ये तो आप लोग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सेम टू सेम आप लोग किसकी तरह करोगे, 9 की तरह करोगे। चलो कर देते हैं, इसको कर देते हैं। बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी द्विक कोज्याएं इस पर द्वारा संबंध है। उसमें भी आप लोगों को द्विक कोज्याएं, उन रेखाओं की द्विक कोज्याएं जो निम्नलिखित समीकरणों द्वारा संबंध है आपको ज्ञात करना था। देखो इन अंतर केवल इतना है कि उसमें हम लोग द्विक कोज्याएं ज्ञात कर रहे थे, यानी यल यम यन ज्ञात कर रहे थे, और इसमें जो है हम लोग कोण ज्ञात करेंगे। कोण तो आपको याद है ना, इसमें हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, कोण। तो ध्यान रखना कि उसमें हम लोगों ने द्विज कोज्याएं ज्ञात किया था, इसमें हम लोग कोण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यल यम यन को ही हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इससे यम, इसमें यम यन यन एल और 5 यन यल है, तो हाँ सब में डबल डबल है। तो चाहे तो आप लोग यम का ही मान निकाल लो। तो हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इन दोनों को पक्षांतर करो तो यम बराबर -3l - 5n समीकरण 2। ठीक, इसमें मान रख दो, समीकरण 1 में मान रख दो। समीकरण 1 में 6 को 6 लिखो, n को n लिखो, -3l और -5n, ठीक, बराबर 0 ना। अभी तुम लोग इस पे रखा -2nl, यही तो, इसको तो ऐसे रखोगे 2nl और प्लस 5l, यम के जगह क्या रखोगे -3l और -5n, अब बराबर 0। इसका गुणा करो, 6 तिया 18, 6 तिया 18 nl, ये हो जाएगा 5 छक्का 30 n स्क्वायर, और ये तो हो गया -2nl प्लस, इसमें गुणा करोगे तो ये जाएगा -15l स्क्वायर, 15l स्क्वायर और -25l n बराबर 0। 2 2 4 1 5 हो गया, मतलब कॉमन ले नहीं सकते अभी, 2 का भाग भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखो 18nl, ठीक, और 2nl, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 20, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 20, तो -20nl और -30n स्क्वायर -15l स्क्वायर और -25l n, ठीक, 2 2 4। अगर इन दोनों में हम लोग, इन दोनों में ध्यान रखना कि 2 2 कॉमन लेंगे हम लोग, तो इन दोनों में अगर हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, इन दोनों में n और n, तो n कॉमन है हमारे पास और 10 कॉमन है, ठीक, 10 कॉमन है। तो जब 10 कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लो, सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन, तो ये 20 प्लस में n l प्लस 30n स्क्वायर प्लस 15l स्क्वायर प्लस 25l n बराबर 0। अब देखो आप लोग एक काम कीजिए कि इनको भी जोड़ दो, इन दोनों को भी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 30n स्क्वायर, ठीक, प्लस इन दोनों को जोड़ोगे
तो 45 एन एल प्लस 15 एल स्क्वायर बराबर 0। 15 ले लो कॉमन, 15 जो है आपके पास ये है कॉमन। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 एकम 15, तो एल स्क्वायर बराबर 0। गुणनखंड करो, जब गुणनखंड करोगे तो 2 एकम तो 2 और 1 3, तो 2 एन स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 एन एल प्लस एन एल प्लस एल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 एन कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा एन प्लस एल, प्लस इसमें आप लोग एल कॉमन ले लो तो एन प्लस एल बराबर 0। ठीक, तो एक में आप लोग क्या लिखोगे एन प्लस एल और एक में लिखोगे 2n प्लस एल, 2n प्लस एल बराबर 0। तो आप लोग इसको ले लो तो n प्लस एल बराबर 0, तो n बराबर माइनस एल, और यहाँ पर ले लोगे तो l बराबर -2 n, या तो फिर n बराबर -l/2। n के दोनों मनों को मान निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 में मान रखते हैं। तो n का मान, ठीक, n का मान चाहे l का मान निकाल लो, तो n का मान l, ठीक, n का मान समीकरण 2 में रख रहे हम, तो m का मान निकाल लेते, तो m बराबर -3l यही तो है, और -5 इंटू n का मान -l ले रहे हैं हम इस बार। आपको पता है देखो सेम टू सेम वही कंडीशन जो हम लोगों ने पहले किया था अभी, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो m बराबर आपके पास देखो माइनस यानी प्लस 5l और -3l, तो ये घटकर 2l। ठीक, या तो फिर आप लोग कह सकते हो कि l बराबर m/2। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर समझना आप लोग, n बराबर हमारे पास क्या है -l, समझना n बराबर -l, l बराबर m/2, तो l बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा m/2, लेकिन उसको लिखोगे माइनस में। क्यों माइनस में? क्योंकि l का मान यहाँ पर प्लस में है, तो फिर l का मान तो लिख रहे हैं, तो ये -m/2 हम लोगों ने अभी किससे लिया है, इससे लिया है, इससे भी नहीं लिया हम लोगों ने। इसके बराबर आपको पता है ना हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास इसके बराबर, इसके बटे क्या है 1, इसके बटे क्या है 1, हम लोग लिखेंगे क्या 1 1 और 2, यही हमारे पास ABC है, यही हमारे पास क्या है ABC। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 बटे, ठीक, 1 बटे, या इसको हम लोग समझना 1 बटे 2 बटे तो लिखते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास 1 बटे अंडर रूट में 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये हमारे पास प्लस माइनस होता है अंडर रूट 6। अब हम लोग जब n बराबर निकालेंगे तो n बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 है, 1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 बटे अंडर रूट 6। ठीक, l बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये -1 है तो -1 बटे अंडर रूट 6, और m बराबर हमारे पास ये माइनस में है तो -2 बटे अंडर रूट 6। ये तो हम लोगों ने दुख को जाए ज्ञात कर ली। अब इससे ज्ञात करो, इससे समझना n बराबर -l/2 का मान समीकरण हम लोग कहाँ रख देंगे 2 में, 2 कहाँ है यहाँ पर है, तो m बराबर हमारे पास क्या है जानते हो, m बराबर हमारे पास -3l, -5 इंटू -l बटे 2, तो इसको लिखोगे आप लोग -6l, 3 दूनी 6l, ठीक, माइनस माइनस प्लस 5l बटे 2, अर्थात -l बटे 2। अब समझना आप लोग m बराबर हमारे पास क्या है -l बटे 2, m बराबर हमारे पास क्या आ गया, m बराबर -l बटे 2। अब समझना n बराबर, अब ऐसे लिख सकते हो आप लोग, m बराबर -l बटे 2, और -l बटे 2 किसके बराबर है, n के बराबर है, तो इसका बटे 1, इसके बटे 1। अब लोग जानते हो हम लोग क्या लिखते हैं 1 बटे प्लस माइनस में होता है, हाँ, अंडर रूट, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग, तो ये 6 ही आएगा फिर,
क्या आ जाएगा 6, तो 1/√6 प्लस माइनस में है। तो यम का मान क्या आ जाएगा, यम बराबर आप लोग लिखोगे 1 एकम 1, तो 1/√6, ठीक, 1/√6। और फिर n बराबर आप लोग क्या लिखोगे, नहीं यल बराबर लिखोगे -2/√6, 2 एकम 2, हाँ। और फिर आप लोग लिखोगे इसमें, और n बराबर क्या लिखोगे आप लोग, n बराबर 1/√6। अब एक काम करो, इसे 1 1 1 कर लो, इसे 2 2 2 कर लो। अब आप लोग इसमें फार्मूला लगाओगे, फार्मूला क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे आप लोग, ये तो आपके पास आ गया, कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये लगाओगे आप लोग फार्मूला। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग क्या लिखोगे, कॉस थीटा बराबर L1 की जगह आप लोग क्या लिखोगे, L1 की जगह -1/√6, L2 की जगह क्या लिखोगे, -2/√6, M1 की जगह क्या लिखोगे, M1 की जगह लिखोगे आप लोग -2/√6, M2 की जगह क्या लिखोगे 1/√6, ठीक। और N1 की जगह क्या लिखोगे 1/√6, और N2 की जगह 1/√6। देखो कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा प्लस 2/√6 गुणा 6 -2/6 और प्लस 1/6, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो आप लोग कहोगे कॉस थीटा बराबर 1/6। इसको उधर भेज दो कॉस को, तो थीटा बराबर आप लोग लिखोगे कॉस इनवर्स 1/6, और यही हो गया बीच का कोण। देखो लॉन्ग आंसर है, इसलिए एक बार इसको फिर से आप लोग बैक करके जरूर देखिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर है ना। तो इतने का स्क्रीनशॉट भी कर लो। नंबर 11 में है, उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी द्विक कोजाएं निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबद्ध है। दो सेम टू सेम ये भी वही है, 11वां नंबर भी, यल प्लस यम प्लस एन बराबर 0, यल प्लस यम प्लस एन बराबर 0, और यल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 0, ठीक, बराबर 0। देखो सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे हम लोग। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, इसको मान लो समीकरण 1, क्लियर। अब यहाँ से एल का मान निकाल लो, लेकिन सब में इसमें स्क्वायर है, ठीक, तो एल का ही मत, चलो एल का मान निकालो, तो एल बराबर -m माइनस एन, ठीक। समीकरण डाल दो इसको 2। अब इस समीकरण 1 में मान रख दो, तो ये हो जाएगा यल की जगह -n और -n का होल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0, होल स्क्वायर खोलो ए स्क्वायर, तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस, प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2mn प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, ये एम स्क्वायर और एम स्क्वायर 2m स्क्वायर, ठीक, एम स्क्वायर 2m स्क्वायर और 2mn बराबर 0। यहाँ पर 2m है कॉमन, जब 2m ले लेंगे कॉमन तो m प्लस n बचेगा बराबर 0, तो 2m बराबर 0, तो अर्थात m बराबर हम लोग कहेंगे 0। यहाँ पर m प्लस n बराबर 0, तो अर्थात हम लोग कहेंगे m बराबर -n। अब m का मान समीकरण हम लोग किस में रख देंगे, m का मान समीकरण हम लोग 2 में रखेंगे। देखो जैसे ही हम लोगों ने 10वां नंबर किया है, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक, इसको भी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि m का मान पहले 0 है, पहले 0 है तो 0 इसमें रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 0 रखेंगे, m बराबर 0 जो है, m बराबर 0, तो यल बराबर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m तो 0 हो गया -n, यल क्या हो गया -n। अब समझना हमारे पास, तो यल हमारे पास क्या है, यल हमारे पास m कहाँ है, m फिर n फिर l, तो m बराबर 0 है हमारे पास, m बराबर क्या है 0,
थोड़ा सा समझना आप लोग यहाँ पर, जो यल बराबर हमारे पास क्या हो गया यन, यम का मान क्या हो गया 0, तो ये दोनों बराबर है, इसके बटे 1 है और इसके बटे 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 1 बटे अंडर रूट, ये जगह 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1 अर्थात 2, क्या लिखोगे आप लोग 2। तो यहाँ पर आप लोग यम बराबर तो 0 है हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे यल बराबर प्लस माइनस में होता है, हाँ ये 1 बटे अंडर रूट 2 और ये ऊपर पहुँच जाएगा तो यन बराबर -1 बटे अंडर रूट 2। ठीक, हाँ अब देखो हम लोग यहाँ पर, और यम का मान 0, यहाँ पर अब इसको ले लो, यम बराबर यन माइनस यन, समीकरण किस में रखोगे 2 में रखने पर, तो यल की जगह यल लिखो, यम की जगह यम लिखो, माइनस यन के जगह, रुक जाओ अब समझना, यम की जगह आप माइनस, यम की जगह माइनस यन और माइनस यन, तो ये माइनस माइनस प्लस, अब की बार यल का मान हो गया 0, यल का मान क्या हो गया 0, तो आप लोग कहोगे यम माइनस यन, यम माइनस नहीं, यम बराबर माइनस यन बटे 1, तो बराबर आप लोग कहोगे 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस माइनस में ये ऊपर जाएगा, तो यम बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 1 बटे अंडर रूट 2 और यन बराबर क्या हो जाएगा -1 बटे अंडर रूट 2। इसको 1 कर लो और इसको 2, इसको 2 कर लो। ठीक, अब बीच का कोड तो पूछा इन्होंने, बीच का कोड, हाँ बीच का कोड, तो अब लोग कहोगे बीच का कोड कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक, कॉस थीटा बराबर L1 का मान हमारे पास क्या है, L1 का मान है 1 बटे अंडर रूट 2 N2, L2 का मान क्या है 0 प्लस M1 का मान क्या है 0 इंटू और M2 का मान क्या है हमारे पास 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस N1 का मान क्या है -1 बटे अंडर रूट 2 और ये -1 बटे अंडर रूट 2 N2 का मान, तो ये तो 0 0 हटाओ, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे 2 अर्थात हम लोग कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर, आपको पता होना चाहिए कॉस 60 का मान है, ये कॉस 60 का मान है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 लिख दो या π/3 लिखो आप लोग। ठीक, क्योंकि π/3 किस में है, ये रेडियन में है, तो हमारे पास जो कोण है, कोण क्या आ गया है हमारे पास 60 अंश। बीच का कोण तो पूछा उन्होंने, हाँ बीच का कोण हमारे पास क्या आ गया 60 अंश। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग इस बुक के अकॉर्डिंग आखिरी है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, अगर आपके बुक के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर देना, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। सिद्ध कीजिए कि घन के विकर्णों के बीच का कोण कॉस इनवर्स 1/3 है। घन के विकर्णों के बीच का कोण, सबसे पहले एक घन बना लो, तो जब घन बनाएंगे तो हम लोग ठीक इस प्रकार से एक जब घन बनाएंगे हम लोग, समझना आप लोग, ठीक एक घन बनाएंगे हम लोग, हाँ रुक जाओ थोड़ा सा, हम लोग इसको बढ़ा के बनाते हैं क्योंकि हमारे पास 3 डायग्राम है ना, तो यहाँ से हम लोग एक घन बना रहे हैं, समझना थोड़ा सा आप लोग। यहाँ पर आपको चाहिए, देखो ये हमारे पास यक्ष अक्ष है, ठीक, ये हमारे पास बॉय अक्ष है, ठीक, ये हमारे पास जेड अक्ष है, ठीक, यहाँ पर हमारे पास बिंदु O है जो कि 0,0 है, 0,0 है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप लोग अगर और बनाना चाहो तो बना सकते थे हम लोग इसको, ठीक है, मिलाकर, जैसे हम लोग इसको अगर मिलाना चाहे तो हम लोग बना नहीं रहे थे, ठीक है, मिला के अगर बनाना चाहे तो बना सकते थे हम लोग। अब थोड़ा समझना आप लोग, यहाँ पर इससे कुछ पॉइंट्स है, हम लोग इस पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। यक्ष अक्ष पर
y अक्ष पर, z अक्ष पर। सबसे पहली बात तो ये है, इसको सिंपल तरीके से घन आपको बना देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, तो आप पूरा समझ जाओ, ठीक, पूरा समझ जाओ आप लोग। इस प्रकार से ये घन है, इस प्रकार से क्या है, ये घन है। वो तो हम लोग केवल ये दिखाना था, बस वही दिखा रहे थे। ये तीन हमारे पास मस्ट है ना, ये तीन हमारे पास मस्ट है। अब ध्यान रखना कि इसमें हमारे पास अगर हम लोग इसको लेते तो ये हमारे पास x अक्ष है, ये हमारे पास y अक्ष है, और यहाँ पर एक अक्ष हम लोग और ले लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, z अक्ष है। यहाँ पर कहीं केंद्र पर जो मूल बिंदु हमारे पास है 0,0, तो हम लोग O पर जो बिंदु लेंगे, O पर केंद्र पर 0,0, ठीक, O पर 3 डायग्राम है तो 0,0 लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, 0,0। इसके बाद हम लोग x अक्ष पर जो बिंदु लेते हैं, x अक्ष पर y और z का मान 0, तो हम लोग लेंगे a, 0,0। अगर हम लोग y अक्ष पर बिंदु लेंगे तो 0,a, 0, ठीक। और अगर हम लोग z अक्ष पर लेंगे तो z अक्ष पर हम लोग लेंगे 0,0, a, ठीक। हम लोग a b c भी ले सकते हैं, हमने सिंगल यहाँ पर a ले लिया। क्लियर। अब थोड़ा समझना इसमें आप लोग थोड़ा समझना कि यहाँ पर हम लोगों ने ये बिंदु तो ले लिए, x अक्ष पर मूल बिंदु मतलब केंद्र पर, x अक्ष पर, y अक्ष पर, z अक्ष पर, ठीक। x अक्ष पर x को छोड़कर बाकी सब 0, y अक्ष पर y को छोड़कर बाकी सब 0, z अक्ष पर z को छोड़कर बाकी सब 0। अब आप लोग यहाँ पर देखो समझना, जैसे मान लो कि यहाँ का नामकरण करते हम लोग, यहाँ का नाम दे दिया हमने A, यहाँ का नाम दे दिया हमने B, यहाँ का नाम दे दिया हमने C, यहाँ का नाम दे दिया D, ठीक। और A B C D पर जो हम लोग बिंदु लेंगे वो बिंदु हमारे पास, और एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर ये केंद्र है और इसके सामने वाला तो एक केंद्र है, मतलब समझना जहाँ पर ये जैसे आपके पास पासा या लूडो की जो गोटी है उसमें जहाँ पर कोना, उस कोने के एक सामने वाली जो कोना है वहाँ पर वो सेम सेंटर है ना, मतलब ये कोना इस कोने के बराबर, मतलब ये कोना और ये कोना एक साथ, ये कोना एक कोना एक साथ। तो यहाँ पर भी एक कोना है, यहाँ पर भी एक कोने बने हुए हैं, उस पर वहाँ पर हम लोग जो लेंगे P ले रहे हैं वहाँ पर, ठीक, और P, तो वहाँ का जो बिंदु है A, अब बिंदु क्रम से ले लो, A पर बिंदु ले रहे हैं हम लोग, A पर क्रम से ले रहे हैं हम लोग। क्रम से कैसे समझना, ठीक, क्रम ना बिगाड़े, ए ऐसे ले रहे। इसके बाद फिर से एक बार x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष आपको क्लियर है। x अक्ष पर हमारे पास क्या है, x अक्ष पर जो है हमारे पास, पहले समझो इसको, पहले हम लोग लेंगे a, 0, a, ठीक, एक बार 0 कर रहे हैं हम लोग। B पर लेंगे, नहीं यहाँ पर थोड़ा समझो, इसके हम लोग अकॉर्डिंग चलते हैं, सेम टू सेम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर 0 तो 0, 0, 0, उसका जो अपोजिट है A, यहाँ पर फिर हम लोग जो बिंदु लेंगे, यहाँ पर बिंदु, इसका अपोजिट तो 0, इसका अपोजिट A, इसका अपोजिट A, ऐसे समझो आप तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर 0 तो 0 का अपोजिट A का अपोजिट 0 और 0 का अपोजिट A। यहाँ पर समझो, यहाँ पर आप लोग A 0 ऐसे लोगे, ठीक। इसका नामकरण कर देते हैं हम PQRS, ABCD छोड़ो, PQRS। अब हम लोग इनकी द्विक कोज्जाएं निकालेंगे, द्विक कोज्जाए का फार्मूला आप लोग जानते हो ना। द्विक कोज्जाए A बराबर x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1, C बराबर z2 माइनस z1, ठीक। यहाँ पर देखो A बराबर हम लोग क्या लेंगे, इसी प्रकार हमारी द्विक कोज्जाए क्या होगी समझना थोड़ा सा। पहले इन दोनों की द्विक कोज्जाए, इससे इसको घटाएंगे तो A, इससे इसको घटाएंगे तो A, इससे इसको घटाएंगे तो A, ठीक। इससे इसको घटाएंगे तो माइनस A, इससे इसको घटाएंगे तो A, इससे इसको घटाएंगे तो A, ठीक।
यहाँ पर इसको हम लोग नाम दे रहे हैं अब की बार ए, इसे नाम दिए दे रहे हैं बी, ठीक। फिर इससे इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जानते हो? इससे इसको घटाओगे तो ए, इससे इसको घटाओगे तो माइनस ए, तो ए माइनस ए और ए, इसे नाम दे दिया हमने सी। और फिर इसको घटाओगे तो ए माइनस ए, इन सब की द्विकोजाएं निकालेंगे, द्विकोजाएं निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसको हम लोग जो है कोण निकालेंगे, ठीक। कोण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो हमारे पास कोण के लिए फार्मूला क्या होता है जानते हो? कोण के लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है कॉस थीटा बराबर L1 L2 प्लस, ठीक, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। अब सबकी द्विकोजाएं आपको बता देते हैं हम। देखो इसकी द्विकोजाएं ए बटे, समझना आप लोग, ए बटे हम लोग निकालते, चलो फार्मूला लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आए। फार्मूला क्या होता है? ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही बी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही सी बटे, हाँ। तो हम लोग इस वाले की निकाल रहे हैं, इसकी निकाल रहे हैं, तो इसके हमारे पास ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात हम लोग कहेंगे ए बटे अंडर रूट में 3a स्क्वायर, अर्थात ए बटे अंडर रूट 3a, इससे कैंसिल तो 1 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3। तो इसके चाहे जिसके निकालो L1 L2 L3, तो हम लोग कहेंगे L1 बराबर L2 बराबर 1 बटे 3 अंडर रूट 3, ठीक। इन तीनों में इसकी जब निकालोगे तो आपके पास क्या निकलेगा जानते हो? माइनस, दो माइनस ए है तो आप लोग कहोगे कि माइनस, फिर से एक बार दोस्तों, फिर से एक बार यहाँ पर इससे हम लोग L निकालेंगे, इससे M निकालेंगे, इससे N निकालेंगे, ठीक। तो इन दोनों से निकालेंगे तो हमारे पास L1 बराबर हमारे पास क्या है? 1 बटे अंडर रूट 3, N1 बराबर क्या है हमारे पास? 1 बटे अंडर रूट 3, और M1 बराबर भाई हमारे पास 1 बटे अंडर रूट 3। अब इससे निकालो, इससे जब निकालोगे तो देखो सेम वही है, तो हमारे पास L2 बराबर माइनस 1 बटे अंडर रूट 3, और N2 बराबर भी हमारे पास 1 बटे अंडर रूट 3, और M2 बराबर भी हमारे पास 1 बटे अंडर रूट 3। अब हम लोग कॉस थीटा बराबर जब मान निकालेंगे तो देखो इन दोनों का गुणा करोगे तो माइनस 1 बटे 3, इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 बटे 3, और इन दोनों को गुणा करोगे तो 1 बटे 3, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कैंसिल, इसको उधर भेजो, कॉस थीटा बराबर है ये, कॉस थीटा बराबर, तो थीटा बराबर आप लोग कहोगे कॉस इनवर्स 1 बटे 3। बस यही प्रूफ करना था, थोड़ा दोस्तों यहाँ पे समझना। इससे करोगे L1 मतलब 1 वाले इसमें है L1 M1 N1 L1 M2 N2 L2, इससे करोगे तब भी, अगर इन दोनों से करोगे तब भी वही आएगा, इन दोनों से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, इन दोनों से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, इन दोनों से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, इन दोनों से करोगे तब भी वही आंसर आएगा। किसी दो से करते हैं हम लोग, हाँ। तो यही हो गया हमारे पास आंसर। और इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 11.1 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है, एक एक क्वेश्चन से ख़त्म कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक वीडियो में हमसे मिलते रहिए और सपोर्ट बनाइए रखिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, जिस क्वेश्चन में पढ़ने में डाउट हो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें आ गई हो। यहाँ पर फिर से एक बार आपको ऐसे समझना, एक्स अक्ष पर आप लोग ए लोगे, बाकी सब जीरो लोगे, वाई अक्ष पर आप लोग ए लोगे वाई की मान की जगह, और बाकी सब जीरो लोगे, जेड अक्ष पर जेड की जगह ए लोगे, बाकी सब जीरो लोगे। ऐसे जिसमें दिक्कत आती है थोड़ा बहुत, और कुछ बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं हर जगह कि वीडियो क्लियर नहीं है, तो क्वालिटी बढ़ा लिया करो। यूट्यूब में सिस्टम है क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो क्वालिटी बढ़ा लिया करो, वहाँ पे देख लिया करो, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक ए स्क्रीनशॉट।